क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं ग्रामर के सीरीज में जो मैं चला रहा था ग्रामर का सीरीज उसी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स। ये आपको बताना है कौन सा टेंस है। चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट, इसमें आपको बताना है ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं विल हैव लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हम जानते हैं विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। इसमें आपको बताना है यह कौन सा सेंटेंस है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे, जो बच्चे हैं वह पूरे दिन खेल रहे थे। इसमें आपको बताना है यह कौन सा टेंस है। तो देखिए इसमें लगा हैड बीन और प्लस वर्ब में क्या लगा हुआ है आईएनजी। तो हैड बीन प्लस आईएनजी जो लगता है वो लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला टेंस है, ही इज सिंगिंग इन हर रूम। वह अपने कमरे में गा रही है। यह आपको बताना है कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का जो प्रयोग है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, शी हैज बीन लिविंग विथ हर कजन फॉर द लास्ट 2 years। शी हैज़ बीन लिविंग विथ हर कजन फॉर द लास्ट 2 years। इसमें आपको बताना है यह कौन सा टेंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यह बताना है आपको यह कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर सिंस फार लगा हुआ है, यहाँ जो फार लगा हुआ है समय लगा हुआ है, सिंस फार लगा हुआ है, फार लगा हुआ है, तो और हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो सिंस फार और वर्ब हैज़ बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुपर्णा हैड बीन वाचिंग कंप्यूटर टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। विच टेंस इज इट इज, यह कौन सा टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years। यह देखिए यहाँ पर समय लगा हुआ है, 5 वर्षों से फार का प्रयोग है, और यहाँ पर हैड बीन टीचिंग लगा हुआ है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जिसमें समय लगा होता है सिंस फार का प्रयोग होता है वह क्या होता है, वह जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर हेड लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सी ले थिंकिंग। यह बताना है कि आपको कौन सा टेंस है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सिंपल फ्यूचर है और सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि अगर सिंपल ये प्रेजेंट होता तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यस या यस लगा होता, तो इसलिए हम, तो ये जो है अगर फ्यूचर का होता
तो इसमें क्या सिंपल फ्यूचर होता है, तो इसमें विल लगा होता है। तो हमारा ऑप्शन बचता है क्या, सिंपल पास्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस प्रकार से भी मैच कर लेना है कि यह तो इसमें बैठ नहीं रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, उसी को आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे। इसमें आपको बताना है कौन सा टेंस है। तो देखिए हैड लगा हुआ है, फ्लोन लगा हुआ है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इस तो यह हो जाएगा हमारा क्या, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन दिया है पास्ट परफेक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा ऑप्शन दिया है सिंपल पास्ट टेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड प्लस भी3 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्ट परफेक्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब किसका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब इनका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसमें इसमें कोई भी वर्ब का कंटिन्यूअस, इसमें आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। कोई भी वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन नंबर 40, ही विल नॉट बी परफॉर्म टुमारो। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो परफॉर्म है उसका कौन सा फॉर्म लगेगा। पहला ऑप्शन दिया है परफॉर्म्ड, दूसरा ऑप्शन बी दिया है परफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है परफॉर्मिंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है सहायक क्रिया विल और प्लस बी। विल और बी का प्रयोग जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो वर्ब लिखा है परफॉर्म, इसमें हमें लगाना होगा एएनजी। तो हमारा बन जाएगा ही विल नॉट बी परफॉर्मिंग टुमारो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अ वीक हैज 1 आवर एट स्टेशन। तो क्या हो जाएगा, हैज लगा हुआ है, देखिए हैज के साथ हमेशा जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है स्पेंट, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, स्पेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्पेंट। हैज, अ वीक हैज स्पेंट 1 आवर एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। चूज द थिंग्स वाइजली, आपको जो है वस्तुओं को बुद्धिमत्ता पूर्वक चूज चूज करना है। तो इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, चूज हमारा सेकेंड फॉर्म है, चूज तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चूज द थिंग्स वाइजली। ये ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, ही चूज द जॉब लास्ट ईयर। जहां पर भी जिस क्वेश्चन के अंत में यदि आपको लास्ट दे दिया जाए, यस्टरडे दिया जाए और एगो दिया जाए, तो हमेशा हमेशा होता है प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट। वह हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग, उसमें हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बनेगा, इसका क्या होगा, ही चूज्ड द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। चूज का जो चूज है उसका सेकेंड फॉर्म होता है चूज, CHOSE। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, चूज का जो सेकेंड फॉर्म होता है चूज, उसका स्पेलिंग होता है CHOSE। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 44, यू मस्ट टेक द डॉग आउट। तुम्हें अवश्य इस डॉग को बाहर कर देना चाहिए। तो देखिए जितने भी मॉडर्न ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, मे, माइट आदि, उनका प्रयोग जो एक्टिव वॉइस में हो किया जा रहा है, तो उनके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मॉडर्न ऑक्सिलरी हैं
उनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में किया जा रहा है तो उनके साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा है डी, टेक, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि मेन वर्ब जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सॉरी प्राइमरी जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। यह सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसलिए हम इसको प्रयोग करेंगे टेक। अगला क्वेश्चन है शी शुड नॉट टेल अ लाई, और इसमें आपको बताना है कि टेल का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो यह भी देखिए हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसके साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि उसका मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग, यदि हमारा जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, तो यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो जो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट टेल अ लाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है ही लूज हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल। अब यहाँ पर देखिए आ गया क्या, लूज और यस्टरडे। यस्टरडे मैंने बताया अगर कहीं यस्टरडे आ गया, यू एगो आ गया, तो हम क्या करते हैं, सिंपली पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो लूज है उसका सेकेंड फॉर्म लगेगा इसमें, तो हो जाएगा लास्ट, LOAST। तो क्या बन जाएगा, ही लास्ट हिज बुक यस्टरडे इन द स्कूल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें, मरकरी अगला सेंटेंस है मरकरी बी द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। बी, आप इसमें आपको वर्ब का बी फॉर्म भरना है। बी मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इज एम आर वाज वर। बी अगर यदि आपको कहीं पर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझना है इज एम आर वाज वर। जहां पर भी बी लिखा हुआ है इसको आपको समझ लेना है, उसका अर्थ है इज एम आर वाज वर। इसमें से आपको किसी एक वर्ब का प्रयोग करना है जिसका जो यहाँ पर आपको लगे कि यह प्रॉपर है, वहां पर एक किसी में से आपको एक वर्ब को क्या करना है, प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इज वाज वर और आर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इज, क्योंकि मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। अगर हम वाज लगा देंगे तो हो जाएगा था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो यहाँ पर मरकरी हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे इज। तो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। अगला सेंटेंस है ईशान अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। यदि वाक्य के अंत में एवरी डे आ जाए या कोई ऐसा कार्य हो जो प्रतिदिन किया जाता हो, यदि वाक्य के अंत में एवरीडे आ जाए या कोई ऐसा कार्य हो जो प्रतिदिन होता है, वह सिंपली हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो जब इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईशान, तो ईशान हमारा सिंगुलर है, इसमें हम यस या ईएस लगाएंगे। जो राइज दिया हुआ है उसमें हम यस या यस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइजेस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है मेडिएशन, मेडिएशन हेल्प ऑल इन कंसंट्रेटिंग। तो हो जाएगा क्या, मेडिएशन हेल्प्स इन द कंसंट्रेटिंग। अगला सेंटेंस है रीता एट रूफ एवरीडे इन द मॉर्निंग। जो रीता है वह छत पर प्रतिदिन क्या करती है, वॉक, टहलती है। जो रीता है वह प्रतिदिन छत पर टहलती है। देखिए यहाँ पर फिर आ गया एवरीडे, मतलब प्रतिदिन की क्रियाकलाप बताया जा रहा है। यदि आपको प्रतिदिन की क्रियाकलाप बताया जाए उसका जो प्रयोग होता है वह हमेशा किस में होता है, उसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। तो हमारा रीता, हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा
उसमें यस या यस लगा रहेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें यस या यस लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी 51, ही हैज लाई नाउ, वह जो है अब लेट चुका है। क्या हो जाएगा? लाई का हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो लाई जो है इसका थर्ड फॉर्म होता है लाइड, L-I-E-D, लाइड। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज लाइड नाउ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। अगला सेंटेंस है यू शुड नॉट टेल अ लाई। आप इसमें वो क्या फिलअप करना है आपको? लाई का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? तो यू शुड नॉट टेल अ लाई, लाई ही होता है, लाइट नहीं होता, लाइज भी नहीं होता, लाइंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ही लाई ऑन द बेड अर्ली एट नाइट। तो क्या हो जाएगा? ये भी देखिए हमारा जो है रोज की होने वाली बात है। अगर रोज की हैबिट के बारे में हमें बताया जाता है तो वह सीधे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है कि ही लाइज ऑन द बेड एट अर्ली एट नाइट, वह शीघ्र ही रात में क्या करता है? बेड पर सो जाता है, लेट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यह हैबिट बताई जा रही है, तो इसका जो प्रयोग होगा लाइज में यस या यस लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द क्लोथ्स आर हैंग्ड इन द बालकनी। देखिए यहाँ पर हैंग लिखा हुआ है, इसको आपको इसका आपका करेक्ट जो फॉर्म है उसे फिलअप करना है। यह सेंटेंस जो हमारा पैसिव वॉइस में है, तो बनेगा क्या? हैंग। देखिए हैंग का जो सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वो हंग होता है। सेकेंड फॉर्म भी हंग होता है और थर्ड फॉर्म भी हंग होता है। तो क्या हो जाएगा? हैंग हंग हंग, HUNG। यदि हैंग मीन्स लटकाना होता है, यदि हैंग हैंग मीन्स लटकाना हो, अगर हैंग का अर्थ है लटकाना, तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, वह हंग हो जाएगा, HUNG। तो यहाँ पर बनेगा क्या? द क्लोथ्स आर हंग इन द बालकनी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, खुदीराम बोस वाज हैंग टू डेथ। अब यहाँ पर इसका आप जो है करेक्ट क्या करना है? फॉर्म भरना है। यह भी पैसिव वॉइस में है। तो देखिए यहाँ पर जो हैंग मिस होता है फांसी पे लटका देना, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है हैंग्ड, HANGED, और थर्ड फॉर्म भी होता है क्या? HANGED। देखिए हैंग मिस लटकाना और हैंग मिस फांसी देना, जो दोनों का जो स्पेलिंग है एक ही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी एक ही है, लेकिन जो है सेकेंड फॉर्म दोनों का अलग अलग है। वहाँ पर लटकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसका जो हो जाएगा HUNG, फर्स्ट फॉर्म और सॉरी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और जो फांसी देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा उसमें HANGED, तो उनको फांसी दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? हैंग्ड, HANGED। खुदीराम बोस वाज हैंग्ड टू डेथ, उनको फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, नेवर हाइड फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से कभी भी कुछ न छिपाओ। यहाँ पर जो यह इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है, तो यहाँ पर हाइड ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन है 57, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। स्प्रेड का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्प्रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है। स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना। तो स्प्रेड का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, तीनों एक ही होता है। जिस प्रकार से कट 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 होता है उसी प्रकार से स्प्रेड 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 होता है। इसका जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? स्प्रेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्प्रेड। पास्ट पार्टिसिपल अगर यदि आपसे कह दिया जाए कोई वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल बताइए, तो आपको उसका थर्ड फॉर्म बताना होगा। तो स्प्रेड का तीनों एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन। साइन जो लिखा हुआ है उसका आपको बनाना है पास्ट टेंस। साइन का बनाना है पास्ट, मतलब पास्ट टेंस आपसे कह दिया जाए तो आपको सेकेंड फॉर्म। जो साइन का सेकेंड फॉर्म होता है सोन। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, और यह जो सेकेंड साइन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्या, सोन। अगला क्वेश्चन है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन। अब पास्ट पार्टिसिपल पूछ रहा है। पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो साइन का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा क्या, साइन सोन सोन। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। साइन का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है एक ही होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोन। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म, और पास्ट टेंस का मतलब सेकेंड फॉर्म। अगला है, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेक। यह जो शेक वर्ड लिखा हुआ है, शेक वर्ब लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है पास्ट टेंस मतलब सेकेंड फॉर्म। तो शेक का जो होता है पास्ट जो होता है सुक, यस एच डबल ओ के, ये हो जाएगा क्या उसका सेकेंड फॉर्म।